मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 21 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो परीक्षा उपयोगी है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर प्रश्न और कंटेंट और क्वालिटी रहे और बेहतरीन इमेज सहित मैं आपको वीडियो मुहैया करा रहा हूं। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर लोगों से जुड़े और बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टडी जॉन पीसी चैनल से जुड़ें। और दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी प्राप्त हो जो कि परीक्षा उपयोगी हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 17 प्लस क्वेश्चन है बेहतरीन जानकारियों के साथ। मैं आज का ये वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान किसने प्रदान किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुल्तान हैतम बिन तारिक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ओमान की सुल्तान हैतम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत ओमान संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। यह सम्मान प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा के दौरान किया गया। यह यात्रा भारत ओमान राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। दोस्तों, ओमान के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। पश्चिम एशिया में दक्षिणी पूर्वी अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। ओमान की राजधानी मस्कट है। सुल्तान हैं हैतम बिन तारिक। राजकुमार हैं थियाजीन बिन हैतम। मुद्रा है ओमानी रियाल। आधिकारिक भाषा है ओमान की अरबी। दोस्तों, प्रधानमंत्री को मिले सम्मान 2025। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविटिसिया मिराबिलिस सरोज सम्मान था, नागरिक सम्मान था नामीबिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, पीएम मोदी को 2025 में मिला ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। दोस्तों, यह त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ। सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक सम्मान था घाना का, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में प्राप्त हुआ। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में मिला। श्रीलंका का मित्र भूषण, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान था श्रीलंका का, उसे भी प्रधानमंत्री को मिला 2025 में यह सम्मान। द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था मॉरिशस का। पीएम मोदी को यह सम्मान 2025 में प्राप्त हुआ। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, पीएम मोदी को 2025 में मिला। तो दोस्तों, ये रहे प्रधानमंत्री को 2025 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोस्तों, 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में इस बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन को और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तो दोस्तों, याद रखें, इस बार 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे।
दोस्तों दोनों शीर्ष नेता भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए भी भारत आ रहे हैं। 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें भी इंडोनेशिया ही पहला राष्ट्र था जिसके राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। यूरोपीय यूनियन के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। यूरोप के देशों का राजनीतिक संगठन है। स्थापना हुआ है 1993 में मॉन्ट्रियल संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी। यूरोपीय यूनियन की सदस्य देश हैं यूरोपीय सदस्य देश हैं यूरोपीय यूनियन में 27। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मुद्रा है यूरो। उद्देश्य है आर्थिक एकीकरण, मुक्त व्यापार, शांति और सहयोग। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मैट्सोला। तो दोस्तों ये रहे यूरोपीय यूनियन के बारे में जानकारी। पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, आप इस वीडियो को कम से कम 5 साथियों को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर करने का है और बेहतर जानकारी मैं लगातार आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहर कैस्टेलिनो का निधन हो गया। उन्हें फेमिना मिस इंडिया का ताज किस वर्ष पहनाया गया? दोस्तों ताज शब्द जोड़ लें प्रश्न में। ऑप्शन सी 1964 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया पीजेंट और फैशन जर्नलिस्ट मेहर कैस्टेलिनो का 17 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। उन्होंने 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दोस्तों आपको बता दें, मेहर कैस्टेलिनो भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया थी। उन्हें 1964 में फेमिना मिस इंडिया का ताज पहनाया गया था। दोस्तों वर्ष 2024-25 की सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेताओं के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। मिस इंटरनेशनल 2025 बनी कैटलीना डियू कोलंबिया की। मिस यूनिवर्स 2025, दोस्तों ये 74वीं मिस यूनिवर्स खिताब जीता फातिमा बाश मैक्सिको की। मिसेज यूनिवर्स 2025 की विजेता बनी भारत की शेरी सिंह, नोएडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता बनी मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। मिस वर्ल्ड 2025 72वें क्रम की विजेता बनी ओपाला सुचेता चुआंगसरी, थाईलैंड की। मिसेज वर्ल्ड 2025 की विजेता बनी तेशगो गेलेई। दोस्तों ये पहली अश्वेत महिला थीं जिन्हें मिसेज वर्ल्ड 2025 का ताज मिला। मिस यूनिवर्स 2024 का 73वां विजेता बनी विक्टोरिया कजेर थैलविंग, डेनमार्क की। मिस इंडिया यूएसए 2025 बनी कैटलिन सैंड्रा नील, भारतीय और अमेरिकी हैं। दुनिया की पहली मिस एआई बनी केंजा लेली, मोरक्को की। तो दोस्तों ये रहे वर्ष 2024-25 की सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा कैबिनेट में दिसंबर 2025 में किस नए जिले के गठन को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हांसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये हरियाणा का 23वां जिला होगा। हरियाणा के बारे में जानकारी, हरियाणा
की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और दोस्तों राज्यपाल हैं असीम घोष। ये तीसरे बंगाली राज्यपाल हैं हरियाणा में। और दोस्तों आपको बता दें, विधानसभा की सीट है 90, लोकसभा की सीट है 5 और राज्यसभा की सीट है 3। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में हांसी को नया जिला बनाने की मंजूरी मिली है। और दोस्तों यह निर्णय स्वागत योग्य है। हांसी कई सालों से बेहतर अपने प्रशासन और मार्केटिंग के क्षेत्र में अच्छा योगदान कर रहा था और एक नया जिला बनाने की संभावनाएं लगातार बन रही थीं और मुख्यमंत्री ने यह काम पूरा कर दिया है। इस निर्णय के साथ ही हांसी हरियाणा राज्य का 23वां जिला होगा। नए जिले में हांसी और नारनौल विधानसभा क्षेत्र की कुल 110 गांव शामिल किए जाएंगे, जो वर्तमान में हिसार जिले का हिस्सा है। प्रस्तावित जिले में 3 तहसील हांसी, नारदो और बांस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और सऊदी अरब में द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर कहां किए गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रियाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों भारत और सऊदी अरब ने रियाद में द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच आधिकारिक यात्राएं आसान होंगी। यह द्विपक्षीय संबंध भारत और सऊदी अरब की रणनीतिक साझेदारी परिषद के अंतर्गत द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। सऊदी अरब के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। दोस्तों सऊदी अरब के राजा हैं सलमान, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान। मुद्रा है सऊदी अरब की सऊदी रियाल। पड़ोसी देशों में जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन जैसे देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एयर इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। एयर इंडिया ने लगातार दूसरे वर्ष ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार 2025 जीता है। यह सामान्य यात्रियों द्वारा आराम, सेवा की गुणवत्ता और निरंतरता पर बढ़ते जोर को दर्शाता है। दोस्तों एयर इंडिया के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1932 में JRD टाटा द्वारा की गई थी। एयर इंडिया टाटा समूह के स्वामित्व में संचालित होती है। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ान सेवाएं प्रदान करती है। दोस्तों प्रमुख पुरस्कार 2025 नोट डाउन करें। मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव पुरस्कार मिला। मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025। साउथ के सुपरस्टार हैं मोहनलाल। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए। बाबा कल्याणी को ASME होली पदक से सम्मानित किया गया। द पिट एमी अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का पुरस्कार मिला। एजुकेट गर्ल्स रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला। इंदौर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला। यूनिस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड मिला। आनंद V पाटिल को प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार मिला।
अन्नपूर्णा राय को वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में अधिकतम कितनी एफडीआई की अनुमति दी गई है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 100% इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संसद ने बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इस विधेयक को सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 कहा गया। इसके तहत बीमा क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य है बीमा कवरेज का विस्तार करना और पूंजी को आकर्षित करना है। दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI की शक्तियों को सुदृढ़ किया गया है। पॉलिसी धारक डेटा संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। दोस्तों, एफडीआई क्या होता है उसके बारे में जानकारी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश की कंपनी या उद्योग में सीधे पूंजी निवेश करता है और उसे कंपनी के प्रबंधन व संचालन में हिस्सेदारी प्राप्त करता है तो उसे एफडीआई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे पहला वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एनवीडिया, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एनवीडिया हुरन ग्लोबल 1000 में दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। 2025 में एनवीडिया ने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ दिया। यह रिपोर्ट दुनिया की 1000 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों को रैंक प्रदान करती है। रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबदबे को दर्शाती है। दोस्तों, एनवीडिया के बारे में जानकारी। एनवीडिया एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। एनवीडिया ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू बनाने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, एनवीडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ हैं जेनसन हुआंग। संस्थापक हैं जेनसन हुआंग, क्रिस मालाचोवस्की, कर्टिस प्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सुतार का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मूर्ति कला। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से दिखाई पड़ेंगे। राम सुतार का निधन 18 दिसंबर 2025 को हो गया। दोस्तों, उनकी आयु 100 वर्ष हो गई थी। वे भारत के सबसे प्रतिष्ठित मूर्तिकारों में गिने जाते थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की प्रतिमा के वे रचनाकार थे। उन्होंने महात्मा गांधी की बैठी हुई प्रतिमा और छत्रपति शिवाजी की घुड़सवार प्रतिमा जैसी कई प्रसिद्ध मूर्तियां भी बनाई। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को नोट डाउन करें, पद्म भूषण सम्मान वर्ष 2016 में दिया गया था। और दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया था। दोस्तों, हाल में हुए महत्वपूर्ण निधन के बारे में जानकारी। सालुमर्दा थिमक्का पर्यावरणविद का निधन हुआ। सिरिकी थाईलैंड की राजमाता का भी हाल में निधन हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तोमाची मुरायामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर SAL भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार थे, उनका भी अभी हाल में निधन हुआ। बॉब सिम्पसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच थे, उनका भी निधन हुआ। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल थे, उनका भी हाल में निधन हुआ।
सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। और दोस्तों वेस पेस जो कि लैंडर पेश के पिताजी थे, महान हॉकी खिलाड़ी थे, उनका भी हाल में निधन हुआ। अच्युत पोतेदार वरिष्ठ अभिनेता, उनका भी हाल में निधन हुआ। तो दोस्तों ये रहे हाल में हुए निधन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 19 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोवा मुक्ति दिवस 2025 पूरे गोवा राज्य में 19 दिसंबर को गर्व और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाता है। यह दिन 1961 में गोवा को 450 से अधिक वर्षों के पुर्तगाली औपनिवेश शासन से मुक्त कराए जाने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन क्षेत्रीय एआई कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभमपति, लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा की सीट है 10 और विधानसभा की सीट है 147। ओडिशा सरकार 19 से 20 दिसंबर को रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। यह आयोजन शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में केंद्रीय बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग के क्षेत्र में उड़ीसा को एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीटर अर्नेट का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी युद्ध संवाददाता, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों युद्ध के मोर्चे से रिपोर्टिंग के लिए मशहूर पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार अर्नेस्ट का 91 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया में प्रोस्टेट कैंसर के कारण निधन हो गया है। दोस्तों उन्होंने वियतनाम युद्ध का कवर किया हुआ था। दोस्तों हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनका निधन हुआ। स्वराज कौशल मिजोरम के राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। फिल्म अभिनेता प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हुआ। और दोस्तों अभी हाल में ही असरानी और सतीश शाह जैसे अभिनेता का निधन भी हुआ। टॉम स्टॉपर्ड हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर का निधन हुआ। और दोस्तों आपको बता दें रॉबिन स्मिथ जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, उनका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल में निधन हुआ था। और जर्मन अभिनेता उडो कीर का भी हाल में निधन हुआ। ली सुन जे जो कि साउथ कोरियन एक्टर थे मशहूर, उनका भी हाल में निधन हुआ। और दोस्तों कामनी कौशल फिल्म अभिनेत्री थी, उनका भी हाल में निधन हुआ। जेम्स वाटसन डीएनए के खोजकर्ता, उनका भी अभी हाल में निधन हुआ। तो दोस्तों ये रहे 2025 में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी, केप टाउन विधायी राजधानी और ब्लामफोंटेन न्यायिक राजधानी। दोस्तों जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है और राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसे। दोस्तों उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। उन्होंने जून 2024 में राष्ट्रपति के पद पर शपथ लिया था। बेंगलुरु के पास स्थित बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान की संरक्षण उन्मुख चिड़ियाघर प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया।
यह आयात एक औपचारिक पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत किया गया, जो वैज्ञानिक वन्य जीव प्रबंधन, आनुवांशिक विविधता बनाए रखने, वैश्विक संरक्षण मानकों के पालन पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। यह जानकारी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की टेस्टिंग फिंगर्स रिपोर्ट 2024 में सामने आई। दोस्तों, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा लगातार तीसरे वर्ष, दोस्तों इससे पहले 2022, 2023 और 2024 के लिए भारत को डोपिंग मामलों में विश्व स्तर पर नंबर 1 स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी शाश्वत शर्मा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, टेलीकॉम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारत की एयरटेल ने शीर्ष प्रबंधन स्तर पर एक अहम नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने 18 दिसंबर 2025 को मंजूरी देते हुए शाश्वत शर्मा को 1 जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया का प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया। यह कदम एयरटेल की ओर से उत्तराधिकारी योजना और वरिष्ठ प्रबंधन की रणनीतिक पुनर्गठन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, 2025 में हाल में हुई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। राजकुमार अरोड़ा को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा में बनाया गया। कार्तिक नारायण को गूगल क्लाउड का मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया। सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई की कार्यकारी निदेशक बनी। हरमनप्रीत कौर पीएनबी की ब्रांड एम्बेसडर बनी। राहुल द्रविड़ पारादीप फास्फेट के ब्रांड एम्बेसडर बने। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक बने। संजू सैमसन भारत के लिए ईपीएल के एम्बेसडर बने। प्रवीण रंजन सीएसएफ के महानिदेशक बने। और दोस्तों, मिथुन मनहास बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष बने। राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने। तो दोस्तों, ये रहे हाल में नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में घरेलू हवाई यातायात में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 9%। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन कोलकाता टाइगर्स टीम में शामिल हुए? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सौरव गांगुली इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन से पहले टाइगर्स ऑफ कोलकाता के सह मालिक और मेंटर के रूप में शामिल हो गए। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और बेहतर जानकारी निश्चित तौर से पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।